हेलो एवरीवन। हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो ये लगभग डेढ़ साल का करंट अफेयर्स है। तो इसमें हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। ये है भारत के आगामी लक्ष्य। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट एरिया है, तो ये देखते हुए चलते हैं। और मेरा मोटिव रहता है कि आप याद करते हुए चलें, ठीक है। 2 बार मैं इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाएं चीज़ें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य है 2023 का। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 का है। फिर ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023। अभी हम 2023 तक के लक्ष्य देख रहे हैं कि किसका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उर्वरक क्षेत्र में, ब्रॉड गेज रूट में 100% विद्युतीकरण का, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है। तो ये भी 2023 का है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 2024 तक के। तो 2024 में है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल। तो कृषि में ये शून्य जल उपयोग होगा और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, जैसे कि कुसुम योजना है, ठीक है। 2024 तक का लक्ष्य है सबके लिए आवास मुहैया कराना है 2024 तक। पहले लक्ष्य 2022 तक निर्धारित था, अब 2024 तक कर दिया है। 2024 तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है। 2024 तक ही हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति 2024 तक की है। 2024 तक ही सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। 2024-25 तक ही भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2024-25। ये हमें मेंस में भी काफ़ी काम आता है, अगर आप UPPCS और कोई PCS एग्ज़ाम या फिर UPSC दे रहे हो तो। फिर नेक्स्ट है भारत सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है, ठीक है। तो ये 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त बनाने का 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। अभी लगभग 10% को टारगेट किया गया था 2022 तक, अब 20% 2025 तक कर दिया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। अभी कौन सी, आप बताइए कि कौन से नंबर पे हम अर्थव्यवस्था के मामले में हैं विश्व में, ठीक है। और हम पहले छठी थी और हाँ 5वीं बन गए, वो मैंने बता ही दिया, आंसर बता दिया है। और अच्छा ये बताइए कि जो 5वीं जो बने हैं हम, तो वो किसको हटा के हम 5वें नंबर पे आए हैं, ठीक है, वो आप बताइए। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्रों में $1 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी है 2030 तक। नेक्स्ट है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030 तक। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। अभी हम 2030 तक पढ़ रहे थे, अब 2047 तक के हैं। फिर भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। तो ये हमारे टारगेट हैं, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है कि 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस कौन कौन से हैं। तो पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट वाले देख लेते हैं, बाकी बताते चलेंगे। तो 10 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। तो ये आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए UN का पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो बस इतना पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया जो दिवस है वो कब मनाया जाता है।
नेक्स्ट 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाता है। ये भीमराव अंबेडकर की जयंती के दौरान मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने मनाने की घोषणा की है, ठीक है। 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। ये सुब्रमण्यम भारती इनकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ही काफ़ी कुछ कर रही है। ये भी तमिलनाडु सरकार, ये भी तमिलनाडु सरकार, इसने भी तमिलनाडु सरकार है। 17 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस में ईवी रामास्वामी की जयंती पर इन्होंने घोषणा की है। समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चाबहार दिवस, ये विदेश मंत्रालय जो चाबहार दिवस मनाया जाता है, तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 4 मार्च याद रखो, चाबहार दिवस। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ये फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को है। और 23 सितंबर को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो सुभाष चंद्र बोस जयंती के जन्मदिवस पे घोषणा की थी पराक्रम दिवस को मनाने की। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है PCS एग्ज़ाम में। 23 जनवरी को ही देश नायक दिवस मनाते हैं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और 15 फरवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। 14 फरवरी को तो वैलेंटाइन डे होता है। उसके बाद 15 फरवरी को ऐसे याद रखते हैं तो शहीद हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। 14 अगस्त को मनाते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो पाकिस्तान अपना इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त को, तो हम भी इसी टाइम मना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाते हैं हम भाला फेंक दिवस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तूफान चक्रवात के बारे में पूछ लेता है, आ ही जाता है एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही आ जाता है, ठीक है। तो आसानी जो तूफान है चक्रवात, वो कहाँ, उड़ीसा और आंध्रा के कोस्ट पे, ठीक है। और ये नामकरण रखा गया था श्रीलंका ने। तो नामकरण से मैंने कम ही क्वेश्चन देखे हैं। ये पूछ लेते हैं कि ये जो तूफान है ये कौन से एरिया में आया है, ठीक है, उतना पता होना चाहिए। जवाद जो आया था वो उड़ीसा, आंध्रा, जो पश्चिम बंगाल का तट है वहाँ पे। शाहीन पूर्वोत्तर अरब सागर में आया है। गुलाब आंध्रा और बंगाल की खाड़ी में। यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की, ये तो पूछ भी लिया गया है यास। और तोकते ये भी पूछ लिया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। अब देखो जो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से हैं। एक तो आसानी है, 1 मिनट, हाँ ये देख लेते हैं। पहला है आसानी, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। फिर जवाद है, उसके बाद गुलाब है, उसके बाद है याश। ये 4 जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में है। आसानी, जवाद, गुलाब और यास। शाहीन और तोकते ये बंगाल की खाड़ी उसमें अरब सागर में, ठीक है। शाहीन और तोकते, ठीक है। अब याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं बजट। तो बजट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी छोटी छोटी वीडियो ही बनाते हैं। थैंक यू।